मैंगो की शान और मैंगो लवर्स की डिमांड्स कभी ख़त्म नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है मैंगो और बहुत ही ज़ायकेदार होता है, सबकी जान होता है और सब इस पे फ़िदा होते हैं। आज की रेसिपी भी मैंगो की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहर खान और आपको वेलकम कहती हूँ अपने चैनल स्माइल विद अस रेसिपीज़ पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल का मौसम भी बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान में, तो आप सब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ और इसमें मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दिया और शुगर डाल दी है। इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो वीडियो जल्दी स्टार्ट करने का पर्पस यही है ताकि हम जल्दी जल्दी रेसिपी स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये इतनी पसंद आने वाली है सबको कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे घर वालों को बहुत पसंद है और वो बार बार डिमांड करके मुझसे बनवाते हैं। तो आज ही मैं बना रही हूँ कुछ थोड़े से चेंज तरीके से। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे ये शेयर की थी, लेकिन इस बार जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून लिया है मैंगो कस्टर्ड और इसको थोड़ा सा मैं पानी में मिक्स कर रही हूँ। लम्स फ्री बिल्कुल इसका बैटर जो है मैं बना लूँगी। और यहाँ पे मैं रफ़ान का कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। रफ़ान का कस्टर्ड जो होता है वो सबसे बेस्ट रहता है और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और इसकी खुशबू और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे जो दूध है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है और अभी जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। रेसिपी बहुत आसान है, सिर्फ कुछ चीज़ों का फ़र्क है और इतनी आसान रेसिपी है कि आपके घर में मौजूद चीज़ों से ये तैयार होगा, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है जो मैंने अभी कस्टर्ड रेडी किया था वो, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल इस तरीके से मिक्स करूँगी कि इसमें कुछ भी लम्स वगैरह ना बने और बिल्कुल लम्स फ्री बन जाए। तो इसको 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉयल हो रहा है ये। और इसकी स्पेशल बात यही होती है कि इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करें और अच्छे से कुक करें जब ये आप डाल दें। और पाउडर इसका हमेशा दरमियाना यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एकदम डालें वो बिल्कुल ही थिक हो जाए। तो ये देखें ये ठंडा हो जाने के बाद ऐसा है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और बिल्कुल जो इसकी थिकनेस है वो मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मुझे इसे यूज़ करना है आइसक्रीम में। और ये आइसक्रीम मैं क्रीम के यूज़ से बनाने वाली हूँ, दूध और क्रीम के साथ। तो मिल्क में मैंने ये कस्टर्ड रेडी कर लिया और क्रीम और दूसरे इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो कि डेली अपलोड होती है तो वो आपको रिसीव होती रहेगी और कोई भी वीडियो आपके काम आ सकती है। और मेरे चैनल पर पहले भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, आप वहाँ से भी बहुत कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ, हाफ पैक में यहाँ पे क्रीम का यूज़ करूँगी। क्रीम को हमेशा जब आप ओपन करें तो 1 से 2 दिन में उसको फिनिश कर दिया करें और उसको ज़्यादा टाइम ना रखा करें। और अगर आपको उसी टाइम आप यूज़ कर लें तो सबसे बेस्ट होता है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे तरीके से मिक्स करूँगी कि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं दोनों और बिल्कुल भी इसके क्रीम के लम्स बाकी ना रहें। अब मुझे चाहिए फ्रेश मैंगोज़ ऐसे चाहिए जो कि बहुत ही अच्छे हों और टेस्ट में भी कमाल के हों। ये देखिए यहाँ पे मैं जो मैंगो यूज़ कर रही हूँ ये 100% जो हैं वो कुक्ड हैं, येलो हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका फ्लेवर है। जितने अच्छे फ्लेवर के आपके मैंगोज़ होंगे उसी फ्लेवर की आपकी आइसक्रीम रेडी होगी। बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी है। आप इसको बनाकर अपने घर वालों को खिलाएँ तो वो आपको बहुत पसंद करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपसे डिमांड करके आपसे रेडी करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं मैंगो को छील रही हूँ और इसका पल्प मैं यूज़ करूँगी। ये मैंने हाफ़ kg मैंगो यूज़ किए थे और हाफ़ kg से मैंने 1 लीटर आइसक्रीम रेडी की थी, जो कि एक परफेक्ट मेजरमेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये रेडी हो गई। अच्छे से छील लेने के बाद इसका मैं पल्प यूज़ करूँगी और बहुत ईजी वे में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके साथ क्या किया। मैंने इसमें कोई बीटर यूज़ नहीं किया, कोई कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं किया। तो ये देखिए जो मैंने कस्टर्ड और क्रीम को मिक्स करके रखा है, मैं इसी में इसको कटिंग कर रही हूँ और इसमें के लिए मैं ब्लेंडर यूज़ करूँगी। इतनी आसानी से ये तैयार हो जाएगी और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होगा। और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें बिल्कुल भी आइस जो है वो फील नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि मैं इसको डबल स्टेप में रेडी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर में ऐड कर रही हूँ
और इसको तकरीबन मैं 4 से 5 मिनट अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इस तरीके से ब्लेंड करूँगी कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल रही हूँ। इसके ऐड कर देने से इसका फ्लेवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है ब्लेंड होने के बाद। और अब मैं इसको फ्रीज़ करने वाली हूँ तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। और उसके बाद निकाल के मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसके बाद साथ क्या किया। ये देखें तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद इसको मैंने ऐसा निकाला है। और इसमें देखें बिल्कुल कहीं कहीं आइस फील हो रही है, जिसको मैं दोबारा निकालूंगी और दोबारा मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इस तरीके से बिल्कुल ये स्मूथ आइसक्रीम रेडी होगी और बहुत ही डिलीशियस होगी। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको एक बार फ्रीज़ करें और फ्रीज़ करने के बाद इसको निकालें और दोबारा इसको ब्लेंड कर लें। आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ ताकि आप भी बहुत आसानी से तैयार कर सकें। ये ख़याल हरगिज़ ना रखें कि लाजमी बीटर से ही रेडी होगी। इसको मैंने दोबारा बीट करने के बाद इसको मैंने इसी में रख दिया और आप जो चाहें इस पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आलमंड्स ऐड कर रही हूँ और बहुत ही डिलीशियस सी ये मैंगो आइसक्रीम रेडी होने वाली है। और इतने आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने आपसे शेयर किया जो कि आप आसानी से घर में रेडी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद तकरीबन 6 घंटे के लिए मैं इसको दोबारा से फ्रीज़ करने वाली हूँ और उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ। इस तरीके से ये रेडी होगी। इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होगा कि आपको, आपकी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे पहले से सपोर्ट करते हैं तो भी शुक्रिया, और अगर आप मेरे साथ न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।